अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करते हैं आपका इल्मी न्यूज़ अपडेट्स पर। नाज़रीन, बात करेंगे, एक तो तनख्वाहों में इजाफ़ा हुआ और तारीख़ी इजाफ़ा है और बड़ा इजाफ़ा है तनख्वाहों के हवाले से अगर देखा जाए तो इस हवाले से ये भी आपको बताते चलें कि ये जो इजाफ़ा है वो यकम जनवरी से तनख्वाहों में लगा दिया गया है। और इसके अलावा एक नोटिफ़िकेशन जो जारी हुआ था 2 दिसंबर 2024 को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट का, इस हवाले से अभी तक कुछ सवालात पेंडिंग हैं सरकारी मुलाज़मीन की जानिब से। अभी कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं या सवालात सामने आ रहे हैं, तो उसके हवाले से आपको आगाह करते चलें कि जैसा कि आपकी स्क्रीन पर ये नोटिफ़िकेशन मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये नोटिफ़िकेशन जारी हुआ फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से और इसमें जो पंजाब में पेंशन इस्लाहात की गई हैं, उस हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो बहुत से सरकारी मुलाज़मीन ये पूछ रहे हैं कि अगर वो क़ब्ल अज़ वक़्त रिटायरमेंट ले लेते हैं, यानी कि अभी रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो क्या उनका ये जो डिसीजन है, वो बेहतर होगा या नहीं होगा? तो सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि पंजाब के मुलाज़मीन के साथ नाइंसाफ़ी ये हुई कि उनकी लीव एनकैशमेंट की रकम को इनिशियल बेसिक पर कर दिया गया, जिससे कम अज़ कम सरकारी मुलाज़मीन को 2.5 लाख से लेकर 10 लाख तक नुकसान पहुँचा। और उसके बाद अब 2 दिसंबर को जो नोटिफ़िकेशन जारी हुआ, उसमें क़ब्ल अज़ वक़्त रिटायरमेंट लेने वालों के लिए भी बड़ी परेशानी ये सामने आ गई है कि उनकी पेंशन में से अब परसेंटेज के लिहाज से कटौती होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 10% कटौती है। 55 साल की उम्र में जो रिटायरमेंट लेते हैं, उनकी पेंशन में से 10% कटौती होगी। 56 साल की उम्र में 8%, 57 साल की उम्र में 6% और 58 साल की उम्र में 4% और 59 साल की उम्र में क़ब्ल अज़ वक़्त रिटायरमेंट पर 2% कटौती का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। तो ऐसे मुलाज़मीन जो कि सवालात पूछ रहे हैं कि अगर वो फ़ौरी तौर पर पेंशन ले लेते हैं तो क्या वो फ़ायदे में रहेंगे या नुकसान में? तो सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि अगर आप 2 दिसंबर से पहले रिटायरमेंट ले लेते, तो फिर आपने इन नुकसानात से बच जाना था। लेकिन अब ये जो नोटिफ़िकेशन हो चुका है, तो फ़ौरी तौर पर पेंशन लेना मेरे ख़्याल में अभी आपके लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि जो नुकसान होना था आपका ग्रेजुएटी में या पेंशन में, वो तो 2 दिसंबर के नोटिफ़िकेशन के बाद हो चुका है। इसके बाद अगर देखा जाए तो पेंशन कैलकुलेशन का फ़ॉर्मूला भी चेंज हुआ और इसमें अब एवरेज बेसिक निकाली जाएगी और एवरेज बेसिक पर आपकी जो पेंशन है वो कैलकुलेट की जाएगी। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ग्रेजुएटी में हुआ कि ग्रेजुएटी की रकम को अब 25% कर दिया गया है। पहले ये 35% होती थी। तो यहाँ से भी आपका कम से कम अब अगर रफ़ आइडिया भी लगाया जाए तो तकरीबन 10 लाख से भी ज़ायद का नुकसान होगा। और बहुत से मुलाज़मीन ये कह रहे थे कि उनकी अगर माहाना पेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि वो 75% हो रही है, तो माहाना पेंशन भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो पेंशन इंक्रीज़ेज़ हैं 2011, 2015, 2022 के पेंशन इंक्रीज़ेज़ पंजाब के मुलाज़मीन को मिल रहे थे, वो पेंशन इंक्रीज़ेज़ हटा दिए गए हैं, उनको ख़त्म कर दिया गया है। तो माहाना जो पेंशन है उसमें भी इज़ाफ़ा नहीं होगा। इसके बाद फैमिली पेंशनर्स के हवाले से ये बात सवालात सामने आ रहे थे कि क्या फैमिली पेंशन अब बेवा, बेटा-बेटी को जो है वो या माज़ूर बच्चों को ट्रांसफ़र होगी या नहीं होगी? तो जो मौजूदा नोटिफ़िकेशन जारी हुए हैं, उसकी रोशनी में अगर देखा जाए तो पंजाब के जो फैमिली पेंशनर्स हैं, उनके लिए फैमिली पेंशन सिरे से ख़त्म कर दी गई है। यानी कि अगर कोई सरकारी मुलाज़िम खुदा न ख़ास्ता फ़ौत हो जाता है, तो उसकी फैमिली पेंशन उसके बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं होगी। जबकि अगर वफ़ाक में देखा जाए तो उसमें जो पेंशन इस्लाहात सामने आई हैं, उसमें ये तजावीज़ सामने आई हैं कि अगर कोई सरकारी मुलाज़िम खुदा न ख़ास्ता फ़ौत हो जाता है, तो उसके बच्चों को 10 साल तक कम से कम पेंशन दी जाएगी। यहाँ पर पंजाब में ये किया गया है कि जो बेवा है उसको 10 साल तक पेंशन दी जाएगी। बच्चों का यहाँ पर ज़िक्र ही नहीं है, यानी कि बच्चों को बिल्कुल उन्होंने फैमिली पेंशन की लिस्ट में से ही ख़ारिज कर दिया है। जबकि दूसरी जानब अगर देखा जाए तो पंजाब के वज़रा और अरकान असम्बली की तनख्वाहों में तारीख़ी इज़ाफ़ा सामने आया है। एक बिल मंज़ूर किया गया है जिसकी मदद से तनख्वाहों में 900% तक इज़ाफ़ा हो गया है। आपको बताते चलें कि वज़रा की तनख्वाहें 1 लाख से बढ़ाकर 9,50,000 कर दी गई हैं।
تقریباً 8,50,000 کا اضافہ ہوا۔ اسپیکر کی جو پے ہے اس کو 1,25,000 سے بڑھا کر 9,50,000 کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ 1,20,000 سے بڑھا کر 7,75,000 کی گئی ہے، اور مشیروں کی تنخواہ بڑھا کر 6,65,000 کر دی گئی۔ معاونان خصوصی کو 6,65,000 اور رکن اسمبلی کی تنخواہ 4 لاکھ کر دی گئی، اور پارلیمانی سیکرٹری کی تنخواہ جو ہے وہ 83,000 سے بڑھا کر 4,51,000 روپے کر دی گئی ہے۔ تقریباً 443% کا یہ بھی اضافہ بنتا ہے۔ تو یہ ایک تاریخی اضافہ دیا گیا جس پر نہ تو آئی ایم ایف کو کوئی اعتراض ہے، نہ اپوزیشن کو کوئی اعتراض ہے۔ خزانے پر بوجھ بنتے ہیں غریب پینشنرز، جن کی پینشن پہ بار بار کٹ لگائے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے پنجاب میں ہی دیکھا کہ 2 دسمبر کو نوٹیفیکیشنز جاری ہوتے ہیں، جس سے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی عمر بھر کی کمائی لٹ جاتی ہے، جبکہ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو رولنگ کلاس جو ہے اس کی تنخواہوں میں 850% اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے ایک احتجاج کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ رحمان علی باجوہ صاحب کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ اناؤنسمنٹ سامنے آئی ہے، اور بلکہ انہوں نے خوشخبری سنائی ہے کہ ملک بھر کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ اب ایک پیج پر آ چکی ہیں۔ خصوصی طور پر پنجاب کی جو دھڑے بن گئے تھے، جیسے کہ جی ٹی اے کی شکل میں ایک علیحدہ سے اساتذہ نے ایک جماعت بنا لی تھی، اور اسی طریقے سے مختلف جو دوسری تنظیمیں ہیں ایپکا، اگیگا، ان کو اب ایک پیج پر لانے میں کامیاب ہوئے ہیں رحمان علی باجوہ صاحب، اور ان کے مطالبات میں وہ تمام مطالبات شامل ہیں جو کہ سرکاری ملازمین کے مطالبات ہیں، جیسا کہ پنجاب میں لیو ان کیچمنٹ 17A رول کا جو خاتمہ ہوا ہے اس کو واپس کرنا، اور اس کے علاوہ خصوصی طور پر جو زور دیا جا رہا ہے وہ جو حالیہ نوٹیفیکیشنز ہوئے ہیں پنجاب میں 2 دسمبر کو 2 نوٹیفیکیشنز جاری ہوئے، جس سے فیملی پینشن بھی افیکٹ ہوئی، اور اس کے علاوہ جو نارمل پینشن ہے اس کو بھی اس میں بھی کافی کمی ہوگی۔ تو اس حوالے سے ایک احتجاج کا اعلان بھی ان کی جانب سے کر دیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے ارکانی کے اسمبلی کی تنخواہوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ صرف تنخواہوں میں اضافہ ہی ہے۔ یہ نوٹ کر لیں کہ ان کے جو باقی ٹی اے ڈی اے کے اخراجات ہیں، یا جو باقی مرات ہوتی ہیں ہاؤس رینٹ وغیرہ، یا دوسری جو خصوصی مرات حاصل کرتے ہیں وزراء اور ارکان اسمبلی، وہ اس کے علاوہ ہوں گی۔ یعنی کہ تنخواہوں میں اضافہ تو کر دیا گیا، اور باقی جو مرات ہیں وہ بھی جوں کی توں ان کے ساتھ ان کی تنخواہوں میں شامل رہیں گی۔ تو ایک اچھا پیکج لینے میں کامیاب ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی کے اراکین وزراء۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اپڈیٹ پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔